तो इस बीच पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के फैसले को पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई बताया है। बौखलाहट में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कई ऐलान किए हैं। पाकिस्तान ने कल 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था और इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना था। दरअसल शिमला समझौता पाकिस्तान ने मजबूरी में किया था। जी हां, मजबूरी में किया था, क्योंकि 1971 के युद्ध में करारी हार के बाद भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था और इसके अलावा पाकिस्तान के करीब 5,000 और दावा यह भी है कि 13,000 वर्ग मील इलाके पर भी भारत का कब्जा हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत से शिमला समझौता किया था। यह समझौता तोड़ने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शिमला समझौते की शर्तें क्या क्या थीं। तो देखिए, इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने यह तय किया था कि वो अपने सभी विवाद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे। दोनों देशों ने यह भी तय किया था कि विवाद की स्थिति में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस समझौते में जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को भी मान्यता मिली। इसके बाद इसे एलओसी नाम दिया गया और दोनों देश इस बात पर इस समझौते में सहमत हुए कि वो पूरी तरह से एलओसी का सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे और कोई भी एक तरफा फैसला नहीं लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका महत्व आज भी है शिमला समझौते में। और अब जो सिंधु जल समझौते का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने जोश जोश में शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया और इसे ही जोश में होश कहना कहते हैं। पाकिस्तान ने यह दिमाग ही नहीं लगाया कि शिमला समझौते को रद्द करने से उसे फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। उसे इतनी सी भी बात समझ में नहीं आई कि शिमला समझौते तो पहले से ही मर चुका है और इसके टूटने से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जबकि सिंधु जल समझौते में लिखी हर लाइन, हर पंक्ति आज भी जिंदा है और सिंधु समझौते से पाकिस्तान को फायदा हो रहा था, जो अब नहीं होगा। हैरत की बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरान उस समझौते को खत्म करने की बात कर रहे हैं जिसकी हत्या खुद पाकिस्तान अपने हाथों बहुत पहले ही कर चुका है। आइए अब एक ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि शिमला समझौता तोड़ने से भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और पाकिस्तान ने देखिए कभी शिमला समझौते का सम्मान ही नहीं किया। पहली बात तो यह है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने 80 के दशक से एलओसी का पालन कभी नहीं किया, उसका मर्यादा रखी, ना उसका सम्मान किया। 35 साल से पाकिस्तान एलओसी पर आए दिन फायरिंग करता है। 2014 के बाद ये बंद हुई है, लेकिन पहले ये रोज का काम था। पाकिस्तान अगर इस समझौते को मानता तो वो 1999 में कारगिल की जंग नहीं छेड़ता, क्योंकि इसमें एलओसी का उल्लंघन किया था। पाकिस्तानी सेना भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गई थी। अब सुनिए, शिमला समझौता रद्द होने के बाद क्या परिणाम होंगे। समझौते से एलओसी को जो मान्यता मिली और दोनों देशों ने इसके सम्मान का जो वादा किया, लेकिन अगर यह समझौता टूट जाता है तो भारत बाध्य नहीं है कि वो एलओसी का पालन करेगा। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की। शिमला समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों देश सभी विवाद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसका पालन नहीं किया। वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है और हर मौके पर भारत ने उसका तगड़ा जवाब दिया है। जाहिर है ये समझौता रद्द हो जाने से अब नया क्या हो जाएगा, ये बात पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही है।